Hello students, today we will start exercise 3.6 whose topic is highest common factor. Highest common factor already आप 5th क्लास में भी कर चुके हो. Using prime factorization हमें highest common factor find करना है. The highest common factor of two or more given numbers is highest of their common factors. अगर हमें दो या दो से ज्यादा नंबर्स दिए गए हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, जो उन तीनों के फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा, दैट विल बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, जिसे जीसीडी कहा जाता है. नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.6. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. सो ए पार्ट इज 18 एंड 48. नाउ लेट अस स्टार्ट. हमने सबसे पहले क्या करना है, 18 की फैक्टराइजेशन करनी है. Dividing by 2, here comes 9, then 3 the 9, 3 1 the 3. Similarly 48, 2 के साथ किया 24, then dividing by 2 12, 2 6 the, and again by 2, here comes 3. तो यहाँ पे 3 के साथ डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास जो 18 के फैक्टर्स बने वो बने 2 into 3 into 3. और 48 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 into 2 into 2 into 2 into 3. अब हमने इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए पॉसिबल जितने भी कॉमन नंबर्स इनमें से निकाले जा सकते हैं वो हमने लेने हैं. तो इसके लिए सबसे पहले तो 2 कॉमन फैक्टर, आफ्टर दैट 3, और कॉमन मतलब कि एक तो हमारे पास आ गया 2 एज कॉमन फैक्टर और दूसरा हमारा कॉमन फैक्टर आया 3. बाकी 2 और 3 के बाद और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, सो दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 3 the 6 एंड वी विल गेट HCF एज 6. सो HCF ऑफ 18 एंड 48 इज 6. दिस इज योर आंसर. नाउ बी पार्ट इज 30 एंड 42. अब 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम. 30, तो सबसे पहले 30 को 2 से डिवाइड किया. 30 को जब हमने 2 से डिवाइड किया 15 2 the 30 हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया 15. अब 15 3 के साथ डिविजिबल है, तो 3 5 the 15, और 5 को 5 के साथ ही डिवाइड किया जा सकता है. 5 को 5 से डिवाइड किया, वी विल गेट 1. तो 30 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 into 3 into 5. सिमिलरली 42. अब 42 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो पहले 2 के साथ ही डिवाइड करेंगे. 42 को 2 से डिवाइड कर लो तो हमारे पास क्या आ जाता है 21. दैट मीन जो अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे डिवाइड करके कितना आना, तो आप डिवाइड करके रफ में देख सकते हो. जो क्वेश्चन आएगा वो आपका यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आएगा. सो 42 को 2 से डिवाइड किया 21. अब 21 3 के टेबल पे आता है. अगर 21 को 3 के टेबल के साथ हम डिवाइड करें तो हमारे पास 3 7 the 21. अब 7 को 7 के साथ, सो 42 के फैक्टर्स बने हमारे पास 2 into 3 into 7. नाउ वी हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉमन है, इसके अलावा 3 कॉमन है. बाकी इसमें 5 है 7 है, वो कॉमन नहीं ले सकते. सो 2 into 3 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 40. दिस पार्ट इज 18 एंड 60. अब 18 को पहले हम 2 के साथ कर सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल पे 18 आता है. सो 18 को 2 से डिवाइड किया 2 9 the 18, तो यहाँ आ गया हमारे पास 9. नेक्स्ट अब 9 को डिवाइड किया 3 के साथ, 3 3 the 9. आफ्टर दैट 3 को 3 से किया 3 1 the 3. सिमिलरली 60. अब 60 को पहले 2 के साथ किया जा सकता है. 60 को 2 से डिवाइड किया, वी विल गेट 30. अब 30 को 2 से डिवाइड किया, यू विल गेट 15. 15 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, यू विल गेट 5. and 5 को 5 से डिवाइड किया, we will get 1. So factors of 18 are here 2 into 3 into 3 and factors of 60 are 2 into 2 into 3 into 5. अब रहेगी बात HCF, तो उसके लिए हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे. तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में एक तो 2 आ गया, मल्टीप्लाई 3. बाकी यहाँ पे सिर्फ 3 है, बाकी यहाँ पे 2 और 5 है, कोई कॉमन नहीं है. सो 2 and 3 दे आर कॉमन फैक्टर्स. 2 3 the 6. कॉमन फैक्टर यही देखना है जो सेम होंगे दोनों नंबर से. हर एक नंबर के साथ एक दूसरे नंबर में से कॉमन, मतलब एक पेयर में हमने सिलेक्ट करना है सेम नंबर्स का, जिसे हमने एज अ कॉमन फैक्टर लेना है. सो इसी तरह यहाँ पे एक 2 का पेयर बना, एक 3 का. तो एक हमारा दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आ गया और दूसरा कॉमन फैक्टर हमारे पास 3 है.
So 2 3 the 6. Here HCF is 6. D part is 27 and 63. और 27 की फैक्टराइजेशन 27 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है. 27 को 3 से डिवाइड किया, 3 9 द 27, सो हियर इट कम्स 9. अब 9 को भी 3 से डिवाइड किया जा सकता है. 3 को 3 के साथ 9 को 3 के साथ डिवाइड किया, यू विल गेट 3. अब 3 को 3 से डिवाइड किया. प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पे जो नंबर्स हमने लेने हैं वो सिर्फ प्राइम ही लेने हैं. हम ये नहीं होगा कि हम कॉम्पोजिट नंबर्स के साथ डिवाइड कर दे तो हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. अब इसी तरह 63. अब 63 2 के टेबल पे तो नहीं आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 3 है. ये 3 के साथ डिविजिबल हो जाएगा. 63 को 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं. 3 2 द 6, 3 1 द 3. तो अगर 63 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 21 आता है. तो यहाँ पे 3 जिसके साथ डिवाइड किया 21 वी विल राइट हियर. अब 21 3 के टेबल पे आएगा. 3 7 द 21 और 7 को 7 से डिवाइड किया जा सकता है. सो वी आर हैविंग फैक्टर 27 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 63 के 3 इंटू 3 इंटू 7. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास एक तो ये पेयर है, एक तो 3 कॉमन आ गया. दूसरा कॉमन पेयर ये वाला है 3 कॉमन. इसके अलावा कोई कॉमन नंबर्स का पेयर नहीं है तो हमारे पास HCF आ गया 3 3 द 9. दिस इज आवर आंसर. सो नेक्स्ट ई पार्ट इज 36 एंड 84. अब 36 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 36 को 2 के साथ डिवाइड किया जा सकता है. जब हम 36 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे वी विल गेट 18. तो हमारे पास 18 आएगा. 18 2 के टेबल पे आता है. 2 के साथ डिवाइड किया 9 आ गया. 9 को 3 के साथ किया जा सकता है. 3 3 द 9 और 3 1 द 3. 84. अब 84 क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है दैट मीन्स 2 के साथ डिविजिबल होगा तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं. 84 को 2 से डिवाइड किया 2 4 द 8, 2 2 द 4. तो हमारे पास क्वोशंट आ गया 42. तो क्वोशंट हमारा यहाँ पे आएगा. अब 42 का लास्ट इज 2 है, ये अगेन 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा. तो 42 को 2 से डिवाइड किया 2 2 द 4, 2 1 द 2. हमारे पास आ गया 21. अब 21 3 के टेबल पे आता है. नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है. 3 7 द 21 और 7 को फर्दर 7 के साथ. तो हमारे पास 36 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 84 के हमारे पास हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. सो व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हियर? 1 पेयर कॉमन, सेकेंड पेयर कॉमन, थर्ड पेयर कॉमन. हमारे पास एक पेयर 2 पेयर 2 के कॉमन है तो 2 कॉमन आ गया 2 बार. और एक पेयर 3 का है तो उसमें 3 कॉमन. सो 2 इंटू 2 4, 4 3 द 12. सो हियर HCF इज 12. पार्ट इज 34 एंड 102. अब 34 का लास्ट डिजिट 4 है दैट मीन ये 2 के साथ डिविजिबल है. तो 34 को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या आएगा? 2 1 द 2, 3 minus 2 1 4, 2 7 द 40. क्वेश्चन आया 17. तो 34 को डिवाइड किया 2 के साथ और हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया वो आ गया 17. अब 17 प्राइम नंबर है, ये किसी टेबल के साथ पे भी नहीं आएगा. इट मीन इसे सिर्फ 17 से ही डिवाइड किया जा सकता है. नेक्स्ट इज 102. अब 102 क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है दैट मीन 2 के साथ ये डिविजिबल होगा. 10 को क्या 2 5 द 10, टेकिंग 2 2 1 द 2. तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया 51. अब 51 अगर दोनों 2 के साथ ये डिविजिबल नहीं होगा 3 के लिए चेक कर लेते हैं दोनों का सम. 5 + 1 6, 6 3 के साथ आता है तो 51 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं. 3 1 द 3, 5 - 3 2, 1 3 7 द 21. तो यहाँ पे 3 के साथ यहाँ पे आ गया 17. 17 प्राइम नंबर है, किसी टेबल पे नहीं होगा, ओनली 17 पे. तो हियर इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 102. 34 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 17. 102 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 3 इंटू 17. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमने कॉमन नंबर्स के पेयर्स लेने हैं. एक पेयर 2 का है दैट इज 2 कॉमन फैक्टर. सेकेंड पेयर जो हमारे पास आया दैट इज ऑफ 17. तो हमारे पास HCF कितना बन गया 17 to the 34. सो आवर आंसर इज हियर 34. जी पार्ट इज 70. अब 70 का लास्ट डिजिट 0 है. ये 2 के साथ भी हो सकता है 5 के साथ भी. तो मैं पहले 2 के साथ कर रही हूँ.
70 को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है क्वेश्चन। 2 3 द 6, 7 माइनस 6 1, एंड 2 5 द 10। हमारे पास क्वेश्चन आ गया 35। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 35 का लास्ट डिजिट 5 है, दैट मीन्स ये 5 के टेबल पे आ जाएगा। तो 5 के टेबल पे 7 तक आता है 35, और 7 को 7 के साथ। इसी तरह अब 105, अब 105 का लास्ट डिजिट 5 है, तो 2 के साथ तो होगा नहीं, तो हम इसे डायरेक्टली 5 पे कर लेते हैं, क्योंकि 1 लास्ट डिजिट 5 हो तो ये 5 पे डिविजिबल होगा। 5 2 ज़ा 10, 5 1 दा 5, 5 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 21, और 21 3 के टेबल पे आएगा। 3 7 दा 21, एंड 7 कम्स एट द टेबल ऑफ 7। 175 लास्ट डिजिट 5 है, तो सीधा 5 पे करते हैं पहले इसे हम। हियर इज 5 3 दा 15, 5 5 दा 25। अगर 5 के साथ डिवाइड किया हमारे पास आ गया 35, और 35 5 के टेबल पे, 5 7 दा, और नेक्स्ट 7 7 पे आएगा। सो वी आर हैविंग फैक्टर्स। 70 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 5 इंटू 7। 105 के फैक्टर्स बने 5 इंटू 3 इंटू 7, एंड 175 के 5 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारे पास जो फैक्टर में अब हमने यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स में हमने वो नंबर्स लेने हैं एज कॉमन जो तीनों में प्रेजेंट हो। तो हमारे पास एक तो 5 है जो सब में प्रेजेंट है, और सेकंड कॉमन फैक्टर तीनों में कौन सा है? 7। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आया एक 5 और दूसरा 7। तो 5 7 द 35। इट मीन्स जो HCF आ गया हमारे पास, दैट इज 35 ऑफ दीज 3 नंबर्स। नाउ H पार्ट इज 91। अब 91 इसका लास्ट डिजिट 1 है, ये 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। हमने किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी पे हम अपने डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करके इजीली पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर के साथ डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमने मेन प्राइम नंबर्स का ही देखना है। तो 2 पहला प्राइम नंबर है, 2 के साथ ये डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। 9 + 1 10 होता है, 10 3 के टेबल पे नहीं आता, तो ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। 5 के साथ भी ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो 7 के साथ डिवाइड किया, जब हम 91 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। 7 3 दा 21, सो वी विल गेट 13 एज कॉमन फैक्टर। और 13 भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल के साथ डिविजिबल होगा, अपने आप पे डिविजिबल होगा। तो 13 को 13 के साथ डिवाइड करके 1। 112, अब इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो हम सबसे पहले प्राइम नंबर 2 के साथ डिवाइड करके देखेंगे। 112 को जब हमने 2 के साथ डिवाइड किया, सो देन वी विल गेट 56। मैं डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 2 5 दा 10, 2 6 दा 12, 56। इसी तरह 56 भी 2 के साथ डिविजिबल होगा। 56 को 2 से डिवाइड किया तो 28 आ जाएगा। 28 फिर 2 के साथ डिविजिबल है। 28 को 2 के साथ डिवाइड किया, हमारे पास 14 आएगा। अब 14 2 के टेबल पे आता है। 14 को 2 के साथ डिवाइड किया, 7 आ जाएगा, और 7 प्राइम नंबर है, ये अपने आप पे ही डिविजिबल है। 49 डायरेक्टली 7 के साथ ही होता है। 7 7 दा 49, तो 7 के साथ डिवाइड किया, 7 आ जाएगा, और 7 को 7 से डिवाइड करके 1। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने 91 के बने 7 एंड 13, 112 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और 49 के 7। अब तीनों में वो कौन सा नंबर जो तीनों में प्रेजेंट है? 7। तो एक सेट जो है हमारे पास जो तीनों में प्रेजेंट है वो है 7। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर इसका HCF, इसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 7। बाकी यहाँ पे 13 है, इसमें सारे 2 हैं, इसमें ये 7 है, तो कोई भी तीनों में सेम नहीं है। तो इट मीन्स कि हमारा जो HCF आ गया वो इन तीनों नंबर्स का आ गया 7। सिमिलरली I पार्ट 18, 54 एंड 81। अब अगर हम 18 की फैक्टराइजेशन करें तो 18 में 2 9 द 18, 3 के साथ किया, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब 54, अगर 54 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 54 को रफ में 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 2 द 4, 2 7 द 14, तो यहाँ पे 27 आएगा, और 27 आ गए 3 के साथ। 3 9 द 27, 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 द 9, और 3 को 3 से डिवाइड किया, वी विल गेट 1। अब 81 2 के साथ तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है, उसके लिए लास्ट डिजिट हमारे पास 2 होना, कोई भी इवन नंबर होना चाहिए था। अब 8 + 1 9, ये 3 के साथ डिविजिबल है, तो 81 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 द 6,
3 7 द 21 हमारे पास, मतलब इसे 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 27। अब उसके बाद 27 फिर 3 पे 3 3 द 9, 3 9 द 27, देन 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आ गया क्वेश्चन, 3 को 3 से डिवाइड किया 1। हमारे पास 18 के कॉमन फैक्टर्स 18 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 3 इंटू 3। 54 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 81 इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे 2 18 के फैक्टर्स में है, 54 के फैक्टर्स में, 81 के फैक्टर्स में नहीं है, मतलब 2 तो कॉमन नहीं लेंगे, बाकी बचे 3। अब 3 देखते हैं कितने कॉमन निकलते हैं। एक सेट तो ये वाला निकल गया कॉमन जो तीनों में प्रेजेंट है। सेकंड, अब 3 इन दोनों में बेशक प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे और 3 नहीं है, तो हमें वो नंबर चाहिए जो तीनों में प्रेजेंट हो। तो इट मीन्स हमारे पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 3 इंटू 3 बने। सो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इट मीन्स हमारा जो HCF आया वो आ गया 9। जे पार्ट इज 12, 45 एंड 75। 12 की फैक्टरेशन पहले 2 के साथ हमने किया, 2 6 द 12, 6 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 द 6 और 3 को 3 के साथ किया 1। अब 45 ये 5 के टेबल पे कर देते हैं हम इसे, 5 9 द 45, 9 3 के टेबल पे, 3 3 द 9, देन 3 1 द 3। 75 है, इसे भी हम 5 से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो इजीली हम कर सकते हैं। सो 75 को 5 से डिवाइड किया हमारे पास आ जाएगा 15। अब 15 अगेन 5 पे कर सकते हैं, 5 3 द 15, 3 1 द 3। हमारे पास जो 12 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 3, 45 के 5 इंटू 3 इंटू 3 और 75 के 5 इंटू 5 इंटू 3। अब हमने कॉमन देखना है कि कौन सा फैक्टर्स हैं जो तीनों में प्रेजेंट है। 2 सिर्फ 12 के फैक्टर्स में, वो कहीं पे भी नहीं है। 5 45 और 75 में है, 12 में नहीं है, तो 5 भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। 3 तीनों में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो बना 3। तो HCF हमारा आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज HCF ऑफ 2 consecutive numbers, even numbers and odd numbers। 2 consecutive numbers मतलब कोई भी 2 consecutive numbers जैसे 2 3 हो गया या 4 5 11 12 ऐसे numbers का HCF, 2 even consecutive numbers का HCF और 2 odd number consecutive odd numbers का HCF क्या होगा। तो फर्स्ट केस है HCF ऑफ 2 consecutive numbers that will be always equal to 1। अगर कोई भी 2 consecutive numbers ले लें काउंटिंग में, कोई रेगुलर वे में जैसे 11 12 हो गया, 20 21 हो गया, कोई भी ऐसा हम पेयर ले लें जो consecutive numbers का हो, उनका HCF हमेशा 1 आएगा। आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल, 8 एंड 9 ये consecutive numbers हैं। 8 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3। तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब भी 2 नंबर्स के फैक्टर्स में से कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, दैट मीन्स उनमें 1 कॉमन फैक्टर होता है, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर है। यहाँ पे अगर 8 के फैक्टर्स हैं इंटू 1 लिख दें, इंटू 1, क्योंकि 1 हर एक नंबर का एक फैक्टर होता है। तो HCF ऐसे नंबर्स का अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए गए हों, उनका HCF हमेशा 1 आएगा, क्योंकि 1 के अलावा उनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता। बी पार्ट इज HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज 2। अगर हम 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लेते हैं, मतलब इवन नंबर्स लेते हैं जो रेगुलर ऑर्डर में हो, जैसे 2 के बाद 4, 2 4 ले लिया, या 4 6 का पेयर हो गया, 6 8 का पेयर हो गया, 8 10 का पेयर हो गया, ऐसे नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे 8 और 10 का पेयर लिया। 8 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 10 है। 8 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 10 के 2 इंटू 5। तो दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया 2। इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स दिए गए तो उनका HCF हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट है HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लें, जैसे 3 के साथ 5, 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आ गया 7, 5 के साथ हम 7 ले लें, मतलब एक नंबर के बाद उससे नेक्स्ट वाला ऑड नंबर लेके उनका जो अगर हम HCF फाइंड करें, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आई हैव टेकन हियर एग्जांपल 9 एंड 11। 9 के फैक्टर्स में हमारे पास है 3 इंटू 3 और साथ में मैं 1 लिख रही हूँ, और 11 के फैक्टर्स में 11 इंटू 1। अब इनमें और तो कोई कॉमन नंबर नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। तो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कभी भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए गए हों तो उनका HCF हमेशा 1 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स
4 and 5 was found as follow by factorization. HCF को प्राइम नंबर्स हैं 4 and 15. 4 के फैक्टर्स हैं 2 into 2, 15 के फैक्टर्स हैं 3 into 5. दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. Since there is no common prime factor, so it means HCF 4 and 15 is 0. It means इनका जो HCF है वो 0 होगा. Is the answer correct? क्या आंसर सही है? If not, then what is the correct HCF? अब अभी हमने कुछ एग्जांपल्स की थी जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो मैंने बताया था कि इन केस अगर कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है. तो यहाँ पे लिखा गया कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. इट मीन्स इनका HCF 0 है. दैट इज रॉन्ग. इट मीन्स इज इट करेक्ट आंसर? नो, दिस इज रॉन्ग. इफ नॉट देन व्हाट इज HCF? तो अगर ये गलत है तो फिर HCF हमारा क्या होगा? क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इट मीन्स उन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? दैट इज 1. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नो, कि उसका HCF 0 नहीं होगा. करेक्ट HCF उन दोनों का क्या होगा? दैट इज 1. सो हियर द एक्सरसाइज 3.6 इज फिनिश्ड. आई होप you have understood all the concepts. If any problem will be there, then you can ask me in comment box. Thank you and have a nice day.